अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 6 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेजर ऑफ नॉलेज एडिशन 4 है। एमसीक्यूज़ नंबर 27 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सेज द डाइजेस्टिव एंजाइम दैट फ्लो इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। दरअसल में से कौन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा फ्लो करता है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्टमक मैदा, ऑप्शन सी पेंकरीज, ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पेंकरीज जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करता है जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। यूर पेंकरीज प्ले अ बिग रोल इन डाइजेशन। आपका जो पेंकरीज है वो आपकी डाइजेशन निज़ाम हाजमा में अहम किरदार अदा करता है। इट्स इज़ लोकेटेड इनसाइड यूर एब्डोमेन। ये आपके एब्डोमेन, ये पेट के अंदर होता है। जस्ट बिहाइंड यूर स्टमक, आपकी जो मैदा है उसके पीछे। आगे एमसीक्यूज़ नंबर है इसके बारे में 28। MCQs नंबर 28 है। द अनडाइजेस्टेड मटीरियल ऑफ फूड एंड सम लिक्विड मूव फ्राम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू। द अनडाइजेस्टेड मटीरियल गैर हज़म शुदा जो खुराक होता है और इसके साथ कुछ माया जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाती है। ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, ऑप्शन सी स्टमक मैदे में, या ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका सही जवाब है कुछ गैर हज़म शुदा खुराक और कुछ माया जो होती है वो छोटी आंत से लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में चली जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे एक्सप्लेनेशन है बड़ी आंत के बारे में जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। कोलन, द लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूडेड द कोलन। इसमें कोलन होता है, रेक्टम एंड एनस, तीन चीज़ें होती है। इट्स ऑल वन, ये तमाम एक होती है। लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी नाली दैट कंटिन्यू फ्राम स्मॉल इंटेस्टाइन एज फूड नियर द एंड ऑफ इट्स जर्नी थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है। खुराक जैसे ही उसकी एंड से शुरू होकर जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाती है। तो ये जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत है। इसमें ये रेक्टम होता है, यहाँ पर ये सेगमेंटेड कोलन है, ये अपेंडिक इसकी साइड पर है, इससे एसेंडिक कोलन है, और ये लास्ट रेक्टम है, ट्रांसवर्स कोलम है। आगे एमसीक्यूज नंबर 29 है इसके बारे में। वेयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। के जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है निज़ाम हाजमा में, पानी जो होता है वो गैर हज़म शुदा खुराक से कहाँ पर जज़ब होता है। ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन लीवर जिगर को कहते हैं, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, ऑप्शन सी स्टमक मैदे में, या ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही जवाब है कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत वो हिस्सा होता है जो गैर हज़म शुदा खुराक जो होता है उससे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है। एमसीक्यूज नंबर है 30। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नो डाइजेशन टेक प्लेस। दरअसल में से कौन सा हिस्सा जो हाजमे का हिस्सा होता है निज़ाम का, जिसमें कोई भी डाइजेशन निज़ाम हाजमा का अमल नहीं होता। ऑप्शन ए माउथ मुंह, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ऑप्शन सी स्टमक मैदा, या ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही जवाब है लार्ज इंटेस्टाइन वो हिस्सा होता है जिसमें निज़ाम हाजमा का कोई अमल नहीं होता, खुराक हज़म नहीं होती। एमसीक्यूज नंबर 31 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द सॉलिड वेस्ट फेसेस अंटिल इट लीव द बॉडी थ्रू एनस। दरअसल में से कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पर सॉलिड टोस्ट जो गंदगी होती है जिसको हम फेसेस कहते हैं वो जो होता है जमा होता है यहाँ तक कि एनस के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। ऑप्शन ए कोलन, ऑप्शन बी रेक्टम, ऑप्शन सी कैशियम, और ऑप्शन डी जिजुनम। तो रेक्टम वो हिस्सा होता है जहाँ पर आपकी सॉलिड वेस्ट जो होती है गंदगी वो जमा होती है, यहाँ तक कि एनस के थ्रू बॉडी से निकल जाती है। आगे एक्सप्लेनेशन है रेक्टम के बारे में। द रेक्टम इज अ चेम्बर दैट बिगिन एट द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम वो हिस्सा होता है, ये रेक्टम का पिक्चर है, रेक्टम एंड केनाल, एनाल केनाल, ये नाली है, ये वो हिस्सा होता है, चेम्बर होता है जहाँ
पर जो लार्ज इंटेस्टाइन के शुरू में जो इख्तिताम पे बनी होती है, इमीडिएटली फॉलो द सिग्माइड कोलन एंड ईट इट द एनस, एनस के साथ यहाँ पे सिग्माइड कोलन होता है। एमसीक्यूज नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, दरअसल में से वो कौन सा हिस्सा होता है जो तमाम बॉडी को न्यूट्रिएंट्स लाता है। एमसीक्यू ऑप्शन ए वाटर पानी, ऑप्शन बी ब्लड खून, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी हार्मोन। तो इसका सही जवाब है ब्लड। एमसीक्यूज नंबर 33, हाउ विल एब्जॉर्ब इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड, किस तरह जो वैली होती है वो हजम शुदा खुराक के एब्जॉर्प्शन में मदद देती है। फ्राम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जब खुराक ब्लड में जमा होती है तो वेली किस तरह एब्जॉर्प्शन में मदद देती है। ऑप्शन ए, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये आप सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी, दे आर लेस इन नंबर, ये तादाद में कम होती है। ऑप्शन सी, देयर ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ हाई, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है कि विलाई जो होती है वेली वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से खुराक जो होती है वो खून से हज़म हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से खून में हज़म हो जाती है। आगे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिज़ाइंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो छोटी आंत है उसकी साख्त इस तरह बनी है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग़िज़ाई वो हज़म होते हैं, एब्जॉर्ब जज़ब होते हैं। द इनसाइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ लाइंड विद वेली, छोटी आंत के अंदर जो हैं वो वेली लगे होते हैं। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्राम लिक्विड मिक्सचर विच इज़ कॉल्ड कैम, प्रोड्यूसेस इन द स्टमक फ्राम द फूड वी ईट। वेली जो होते हैं ये छोटी आंत के अंदर वाक़या होते हैं जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर देते हैं। कहाँ से? माया खुराक से, जिसको हम कैम कहते हैं, और ये कैम्स जो है मायदे में पैदा होती है उस खुराक से जो हम खाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 34 है, हाउ मेनी मिल्क टीथ आर प्रेजेंट इन अ चाइल्ड, के बच्चों में जो दूध के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 32। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20 दांत होते हैं दूध के। आगे एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज नंबर 34 है, deciduous teeth is the official term for baby teeth, milk teeth और primary teeth। deciduous teeth दांत वो होते हैं जिनको हम बच्चों के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं, या इब्तिदाई जो प्राइमरी दांत होते हैं। deciduous teeth start developing during the embryonic stage and then commonly begin to come about 6 months after birth। deciduous teeth वो दांत होते हैं जो एम्ब्रियनिक स्टेज में बच्चों में पैदा होते हैं और फिर वो जो होते हैं पैदाइश की 6 माह बाद निकल आते हैं। देयर आर टाइपिकली 20 प्राइमरी टीथ एंड 10 अपर एंड 10 लोअर, commonly most of the erupt by the time of the child is about 20 to half year old। टोटल जो होते हैं 20 दांत होते हैं प्राइमरी, जिसमें से 10 ऊपर वाले और 10 नीचे वाले होते हैं, और ये तब निकल आते हैं जब बच्चे 2.5 साल के हो जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 35 है, व्हेन द मिल्क टीथ इन चिल्ड्रन फेल, बच्चों में दूध के दांत कब जो होते हैं गिरना शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन ए बिटवीन द एज ऑफ 2 and 5 ईयर, 2 और 5 साल के दरमियान। ऑप्शन बी बिटवीन द एज ऑफ 6 and 7 ईयर, 6 और 7 साल के दरमियान। ऑप्शन सी बिटवीन द एज ऑफ 9 and 15 ईयर, और ऑप्शन डी बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 ईयर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 ईयर। बच्चों में 6 और 12 साल की उम्र में दूध के दांत जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। आगे इस सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे।